नमस्कार, आपका YouTube चैनल मैथ 89 टीवी में स्वागत है। फिर से इस वीडियो में दिशा और दूरी पढ़ाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, इसके बाद वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, तो विनोद ने कुल कितनी दूरी तय की। तो इसमें आपको क्या करना है, जोड़ देना है। लेकिन एक बार डिटेल में समझ लीजिए। सबसे पहले क्या बोला है, विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चला। तो सबसे पहले एक पॉइंट ले लीजिए, उत्तर किधर होता है एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण, और दाहिने तरफ होता है पूरब और बाएं तरफ होता है पश्चिम। ये तो याद होना चाहिए। उत्तर दिशा में जाता है कितना, 10 मीटर। तो यहां से आप इधर में 10 मीटर ले लीजिए। मैंने यहां पर 10 मीटर ले लिया। इसके बाद वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। 20 मीटर बाएं मुड़कर, तो इधर जा रहा है, तो बाएं तो इधर होगा ना, तो इधर 20 मीटर चलता है। तो मैं यहाँ पर 20 मीटर ले लिया। इसके बाद मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 20 मीटर। इसके बाद क्या है, और अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। बाएं मुड़कर, अब यहाँ पर समझिएगा, जब यहाँ से इधर आएगा, जैसे बाएं का मतलब जब नीचे की ओर आ रहा है तो इस तरीके से होगा ना, तो बाएं इधर हुआ, कहने का मतलब कि बाएं इधर हुआ और दाएं इधर। तो क्या बोला है, इधर से चला, अब यहाँ के बाद बाएं मुड़ेगा, यानी कि इधर मुड़ेगा। तो यहाँ पर इधर मुड़ता है और चलता है 50 मीटर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 50 मीटर। तो इसमें बोला है कि टोटल, यानी कि तो विनोद ने कुल कितनी दूरी तय की। टोटल तय किया गया दूरी बताना है, तो जोड़ देना है सिर्फ। तो जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 30 और 50 कितना हो जाएगा, यानी कि 80 मीटर। राइट आंसर है। देख लीजिए कहाँ पर है, तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न को समझिए, और आगे जो आने वाला प्रश्न है वीआई प्रश्न है और समझने वाला है। ये तो आसान था। इसमें क्या बोला है, रामा 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चली और फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चली। वह फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चली। जिस बिंदु से उसने चलना प्रारंभ किया था उस तक पहुंचने के लिए रामा को कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। मतलब कि फिर से वापस आना है प्रारंभिक स्थान पर, तो कितना चलना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामा 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चली। तो एक पॉइंट सबसे पहले लीजिए, यहाँ पर दक्षिण का मतलब नीचे, तो नीचे चलता है कितना, 10 किलोमीटर। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से 10 किलोमीटर मैंने बना लिया। इसके बाद क्या बोलता है, यहाँ के बाद रामा 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चली और फिर दाहिने मुड़कर, तो दाहिना किधर है, नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि इस तरीके से। तो दाहिना इधर है ना, यानी कि इधर मुड़ेगा, इधर में। तो कितना, 5 किलोमीटर। फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर। तो यहाँ से इधर में ले लेंगे 5 किलोमीटर। यहाँ पर मैंने 5 किलोमीटर लिख लिया। इसके बाद क्या है, वह फिर दाहिने मुड़ती है। जब इधर जा रही है ना, इधर जा रही है, तो उसका दाहिना इधर है, यानी कि इधर में मुड़ रही है। तो कितना मुड़ रही है, 10 किलोमीटर चली, वह फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर। तो यहाँ से इस तरीके से 10 किलोमीटर, तो आपको इसके बराबर लेना होगा, क्योंकि ये 10 किलोमीटर है ना, तो इसके बराबर तक जाना है यहाँ पर, यानी कि 10 किलोमीटर। यहाँ के बाद फिर से समझना है, वह फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चली, यहाँ तक हो गया। फिर बाएं मुड़ी, अब बाएं मुड़ती है, तो अब इधर में जा रही है, तो इसका बाएं तो इधर है ना, यानी कि इधर में मुड़ेगी, इधर में मुड़ेगी। तो इधर मुड़ने के बाद कितना चलती है, फिर बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चली, यानी कि इधर बाएं मुड़कर कितना चली, 10 किलोमीटर। यहाँ पर मैंने इस तरीके से 10 किलोमीटर लिख लिया। अब आपको समझना है, यही तक है ना, 10 किलोमीटर चली। जिस बिंदु से उसने चलना प्रारंभ किया था उस तक पहुंचने के लिए रमा को कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। यानी कि यहां से स्टार्ट किया था ना, और अभी यहां पर है, समझिएगा, अभी यहां पर है और यहां से चलना स्टार्ट किया था। तो इसमें क्या बोल रहा है, उस तक, यानी कि जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किया था उस तक पहुंचने के लिए रमा को कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपको इधर से ही जाना है, शॉर्टकट रास्ता आपको देखना है। तो प्रारंभ यहां से चलना स्टार्ट किया था ना, तो अभी यहां पर है, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ेगा। तो यहां से लेकर यहां तक 10, और यहां से यहां तक कितना होगा ये तो मालूम नहीं है, लेकिन इससे पता चलेगा यहां पर जितना है वही यहां पर होगा, है ना। तो 10 + 5 यानी कि 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा वापस आने के लिए। देख लीजिए कहां पर है, डी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। तो इस प्रश्न को एक बार सीख लीजिए, समझ लीजिए, और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आ रहा है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जाता है और यूपी पुलिस में भी डायरेक्शन से पूछा गया है। एक बार पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, सीखिए, समझिए, नौकरी आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर
कृष्णा उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, इसके बाद वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, तो कृष्णा अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब यहां पर समझिएगा, कृष्णा उत्तर दिशा में, तो एक पॉइंट सबसे पहले लीजिए, उत्तर दिशा में कितना चलता है 10 मीटर, तो ऊपर ना, उत्तर का मतलब ऊपर, तो इधर में 10 मीटर चला, तो मैं यहां पर 10 मीटर लिख लेता हूं, क्योंकि डिस्टेंस अब निकालना है तो आपको लिखते जाना है। उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, इसके बाद वह बाएं मुड़कर, इधर जा रहा है तो बायां इधर है, अब इधर मुड़ेगा, बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, अब इधर में बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, मैं यहां पर 30 मीटर लिख लिया। इसके बाद 30 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। अब देखिए, इधर जा रहा है तो बायां तो इधर है ना, नीचे में समझिएगा एक बार प्रैक्टिकल रूप में, तो इधर जा रहा है तो दायां इधर है और बायां इधर है, ठीक है। तो बाएं मुड़कर ना, अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, तो बाएं मुड़कर 50 मीटर, तो इतना होगा, क्योंकि ये 10 है तो 50 तो इससे बड़ा ही होगा ना, इसलिए यहां तक हम खींच लिए, 50 मीटर चला। तो कृष्णा अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब बोलता है कि चलना तो यहां पर किया था और अभी यहां पर है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, अब कैसे निकालेंगे, यही यहां पर इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कृष्णा अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि यहां से प्रारंभ किया था और अभी यहां पर है, तो प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसको मिलाना होगा, इसको निकालना है। अब यहां पर इस तरीके से मिला देंगे तो यहां पर एक त्रिभुज बना, तो कैसा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बना, और जो भी त्रिभुज बनेगा जहां पर भी मुड़ेगा तो वहां पर 90 डिग्री होगा। तो जैसे यहां पर हम लोग मिलाए तो यहां पर भी 90 डिग्री होगा, तो समकोण त्रिभुज है। अब आपको समझना है ये कितना है मालूम नहीं है, लेकिन ये 30 है ना, तो ये 30 ही होगा, तो यहां पर 30 मैंने लिख दिया। ये कितना होगा, अब यहां पर समझिएगा, जैसे यहां से लेकर यहां तक कितना है 50 मीटर ना, तो मैं लिख लेता हूं 50 मीटर, यहां से लेकर यहां तक 50 मीटर और यहां से लेकर यहां तक 10 मीटर, तो यहां से लेकर यहां तक 10 मीटर, यानी कि यहां से यहां 10 मीटर, तो बाकी इधर में 40 मीटर होगा, तो यहां पर मैंने 40 मीटर लिख लिया। 40 मीटर मीटर में है, इसको निकालना है। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज में ये क्या है, कर्ण है। तो कर्ण है, तो कर्ण कैसे निकालते हैं, हाइपोटेन्यूस निकालते हैं। तो ये आधार, ये लंब, तो आधार का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर और प्लस में 40 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 2 जीरो, और यहाँ पर 4 चौके 16 और 2 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 और 9 तो 25 हो जाएगा, 25 और डबल जीरो, यहाँ पर इतना हो गया। इसके बाद इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालेंगे कैसे, ये तो आसान है, इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। 25 गुने 100 आप लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो वर्गमूल आ चुका है, यानी कि 10 × 50 यानी कि 50 मीटर। आरंभिक स्थान से वो अभी कितना दूरी पर है, तो 50 मीटर पर है। देख लीजिए कहां पर है, डी ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, सीख लेंगे, समझ लेंगे और फास्ट कैलकुलेशन करेंगे ना, तो बहुत ही कम समय में जल्दी में आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, चौथा नंबर थोड़ा सा और भी इंटरेस्टिंग है, समझने लायक है। जब तक नहीं समझिएगा, ऊपर ऊपर पढ़िएगा तो फिर कभी बनेगा नहीं, समझने का प्रयास करिए। अब यहां पर सबसे पहले आप समझिए, ये इधर में उत्तर है ना, और इधर में दक्षिण है, और इधर में पूरब है, और इधर में पश्चिम है, और इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, उत्तर पूरब, और इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व, और इसको क्या बोलेंगे, पश्चिम और दक्षिण, और इसको क्या बोलेंगे, उत्तर और पश्चिम। अब यहां पर समझिएगा, इसी से रिलेटेड है। रवि उत्तर पूर्व 8 किलोमीटर पैदल चलता है, उत्तर पूर्व। मान लेते हैं एक पॉइंट मैं ले लेता हूं, सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट मैं ले लेता हूं कि यहां पर विनोद, रवि है ना, रवि खड़ा है यहां पर, लेकिन जा किधर रहा है, उत्तर नहीं जा रहा है, इधर में उत्तर है और इधर में पूरब है, तो जा रहा है किधर में, उत्तर पूर्व में, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच वाला डायरेक्शन में, यानी कि इधर में जा रहा है, इस तरीके से। अब यहां पर है, अब समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां पर है और कितना चला है, ये 8 किलोमीटर ना, 8 किलोमीटर। अभी यहां पर है, यहां के बाद किधर जा रहा है वो ध्यान दीजिएगा। अब आप यहां पर पॉइंट मान लीजिए, जैसे यहां पर हम लोग पॉइंट माने थे ना, उसी तरीके से आप यहां पर पॉइंट मान लीजिए कि अभी यहां पर रवि है, चलता है, और फिर 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। अब आपको समझना है, जैसे दक्षिण पूर्व किसको बोलेंगे, दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण है और ये पूर्व है। अब इस डायरेक्शन में जाता है, देखिए इस डायरेक्शन में, अगर आप इस बिंदु को यहां पर मानेंगे तो इस डायरेक्शन में, जैसे ये बिंदु है ना, तो ये बिंदु आप मान लीजिए, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, यानी कि इस तरीके से जा रहा है, और जहां पर भी मुड़ेगा वहां पर 90 डिग्री होगा, यहां पर 90 डिग्री है। तो अब क्या बोल रहा है, ये तो 6 किलोमीटर है ना, तो मैं यहां पर 6 किलोमीटर पहले लिख लेता हूं।
दक्षिण पूर्व जाता है, प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। यहां से चलना स्टार्ट किया था और अभी यहां पर है, तो प्रारंभिक स्थान से अभी कितना डिस्टेंस पर है। अब इसको हम मिला देंगे, इसी को निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, यहां पर जो त्रिभुज बन रहा है कैसा त्रिभुज है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। यहां पर 90 डिग्री है, मैं यहां पर लिख देता हूं 90 डिग्री। जहां पर भी मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ेगा, राइट मुड़ेगा, तो 90 डिग्री होगा। अब यहां पर समझने का प्रयास करिएगा, तो इसको निकालना है ना, यानी कि कर्ण, हाइपोटेनियस निकालना है, कर्ण निकालना है। तो क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हम इसको मान लेते हैं 8 का स्क्वायर प्लस आधार ये है 6 का स्क्वायर, तो कितना होगा 8 अठे 64 और 6 छक 36 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 ना, 6 4 10, 100 हो जाएगा। इसके बाद 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10, यानी कि 10 किलोमीटर। यानी कि प्रारंभिक स्थान से वह अभी कितना डिस्टेंस पर है, तो 10 किलोमीटर पर है। देख लीजिए कहां पर है, डी ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न था। थोड़ा थोड़ा करके आप सीखिए, पढ़िए, और मैंने 4 प्रश्नों को डिस्कस किया ना, तो आप कम से कम 10, 12, 14, 15, 16, 20 प्रश्न को आप सॉल्व करिए, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। नहीं तो ऊपर ऊपर पढ़ाई करेंगे, अगर थोड़ा सा भी अगर घुमा के दे दिया तो फिर आप नहीं बना पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो किसी भी तरीके से अगर दे देगा ना, तो आप आसान तरीके से बना लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।